बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट असाइनमेंट एक नोटिफिकेशन है, वो हम एक्सेल में तैयार करेंगे। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसमें हम जो है ये जो कॉलम हमने जो लेने हैं वो हमने कॉलम लेने हैं 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स पे हमने इसमें देना है, ये 5 कॉलम हो गए। इसमें हमने हेडिंग देनी है नोटिफिकेशन। इसको मर्ज किया हमने। मर्ज कैसे किया फिर मैं अंडू करके बताता हूँ। 5 कॉलम हमें चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमने इसको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करके ना पाँचों को 5 कॉलम ही होने चाहिए। ये देखें ई तक बनेगा। इसको हम सभी को यहाँ से सभी को बड़ा करने के लिए ये देखें, ये जो डाउन एरो का निशान होएगा ब्लैक, हमने इतने को हाईलाइट किया है। किसी को भी पकड़ के बड़ा करेंगे ना, यहाँ से कॉलम का जो है साइज़ जो है बड़ा करेंगे तो सभी का एक जैसा होगा। हमें 5 कॉलम पे के ऊपर जो है हमने ये जिस तरह ये मर्ज किया है, हमें यहाँ पे चाहिए नोटिफिकेशन। कैप्स लॉक लगा के इंटर करके ये दूसरी हमने पता है लाइन जो है हमने खाली छोड़नी होती है, मगर इसमें हमने यहाँ पे कुछ डिटेल देनी है, वो हम डिटेल लिखेंगे। इसको भी हम 5 कॉलम पे जाके ये मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। जो पैराग्राफ होगा उसको लिखने के लिए देखें यहाँ पे शुरू करते हैं तो ये दरमियान से सेंट्रलाइज शुरू होगा, मगर हमने इसको लेफ़्ट से शुरू करना है। तो यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक करके जो आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। यहाँ पे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें। ये देखें ये 5 कॉलम से आगे जो है डाटा हमारा जा रहा है। तो अभी इसको जाने देते हैं। पूरा लिखने के बाद हम इसको देखेंगे। हाँ जी, देखें 2 कॉलम लगा के ये करके इंटर करेंगे। आप देखें कि पूरा यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। ये पूरा यहाँ पे जो पैराग्राफ हमने लिखा है ये एक ही लाइन नज़र आ रही है, उसके आगे कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपने कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में असाइनमेंट शुरू करनी है तो ये ए और 1 के दरमियान में यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको पता है, इसके जो है ना आप लेक्चर्स में देखिएगा। तो ये जो होता है पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए इसको क्लिक करके यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है रैंपिंग है इसको क्लिक करेंगे। तो ये जो है ना यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा बड़ा करेंगे। ये देखें वो चीज़ इसी के अंदर ही आ जाएगी। अब यहाँ पे जाएगा हम जो है यहाँ पे इसकी नेक्स्ट डिटेल लिखनी है। तो नेक्स्ट डिटेल में यहाँ पे आएगा एक लाइन छोड़ देनी है हेडिंग से नीचे, और यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आएगा यहाँ पे नेचर ऑफ फी। नेक्स्ट इसमें आएगा कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा रिवाइज्ड फीस। एंड पे आएगा रिमार्क्स। इंटर करके सीरियल नंबर इसका है 0101। उसके बाद यहाँ पे टैब लगा के लिखेंगे एफिलिएशन। यहाँ पे टैब टैब दबा के आप देखें कि सीरियल नंबर वाला कॉलम हमने छोटा करना है इतना, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेना। यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखना है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल है। हाँ जी, यहाँ पे आपने डिटेल लिखने, रिमार्क्स छोड़ दें। नेक्स्ट में हम टूल लिखेंगे।
बल्कि इसी के अंदर दो चीज़ें हैं, वन के अंदर ही, वन के अंदर दो ट्रेड हैं। हाँ जी, इसमें ये सीरियल नंबर 1 है, इसमें दो जो है फीसें यहाँ पे आएंगी। हाँ, ये वाला कॉलम यहाँ पे नहीं आना था, इसको हमने यहाँ पे लिखना था यहाँ पे, और इसकी जगह यहाँ पे लिखना है ये वाला। हाँ, ये वन, इस दोनों को हाईलाइट करके मर्ज कर देना है, ये दोनों को हाईलाइट करके मर्ज, जो यहाँ से भी सेंटर, ये 1 एंड 2। हम यहाँ पे आपको लाइंस लगा लेते हैं ताकि आपको बॉर्डर लगा के ये पता चल जाए कि नीचे कितना है, बाद में बॉर्डर ख़त्म कर देंगे, जितने ज़रूरी होंगे रख लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर, अब आपको ये देखें समझ आ रही होगी, ये 1 यहाँ पे करके हमने इसको मर्ज कर लेना, यहाँ पे सेंटर। अब एक में ये दो ट्रेड हैं, ये हमने यहाँ पे लिखना है, ये रिमार्क्स जो हैं इसको दोनों को हाईलाइट करके ये भी मर्ज कर लेना है। अब इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, इसमें आपको ये ज़्यादातर मर्जिंग के रिलेटेड बताया जा रहा है। इस कॉलम को आप छोटा कर दें क्योंकि इसमें सिर्फ ये फ़ी आना है, रिमार्क्स को थोड़ा कर दें, और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि ये सिंगल सिंगल लाइन में आ जाए। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से भी सेंटर कर लें, ये भी, ताकि आपकी जो है ना दोनों तरफ से ये सेंट्रलाइज हो जाए, ताकि नेक्स्ट जो असाइनमेंट के रिलेटेड डाटा है वो इधर ही आपका शो हो। अब इसमें नेक्स्ट जो है क्या है वो हमने लिखना है, ये सीरियल नंबर है 2। यहाँ पे आएगा, ये इसका सीरियल नंबर 1 ही है, इसमें सिंगल एक ही आएगा। सीरियल नंबर 3 में क्या है ये देखते हैं हम। हाँ जी, इस सीरियल नंबर में देखते हैं क्या है। हाँ जी, इसमें हमने ये डाटा लिख दिया है। 3 में यहाँ पे जो है सिंगल ही है, और जबकि इसके जो है कॉलम 4 है, 4 में इसकी जो है 2-3 ट्रेड्स हैं। हाँ जी, यहाँ पे इसमें देखते हैं क्या है। हाँ जी, इसमें ये 3 ट्रेड हैं। इसमें टैब दबा किस में आएंगे, हाँ जी देखें जी, इसको भी हमने ये देखें 4 के अंदर ये 3 ट्रेड हैं, तो इन तीनों को हाईलाइट करके मर्ज हो गया, इन तीनों को हाईलाइट करके यहाँ पे मर्ज हो गया, और रिमार्क्स वाला भी ये हाईलाइट करके ये मर्ज हो गया। अब इसमें ये 3 ट्रेड्स हैं, हम 5 में चलते हैं, 4 एंड 5। इसमें आप मर्जिंग करना सीख रहे हैं, और ये इसके अंदर जो है एक ही सेल्स के अंदर मुख्तलिफ सेल्स का इजाफा करना देख रहे हैं। इंटर कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इंटर। इसमें हम ये पहले इसके अंदर काफ़ी सारे डाटा है,
इसमें काफ़ी सारे ट्रेड हैं, तो ये हम लिखते चले जाते हैं, बाद में इसके आगे अमाउंट लिखेंगे। हाँ जी, ये इतने ट्रेड ख़त्म हो गए इसमें। यहाँ पे हम इसमें इसके अमाउंट लिखेंगे। ये सारा डाटा फर्जी डाटा है, फर्जी डाटा आपको समझाने के लिए है। हाँ जी, देखें ये हमारी असाइनमेंट यहाँ तक हो गई है कंप्लीट। अब हमें ये जो नीचे वाले हैं ये कॉलम्स, ये इसके पहले तो ये कि हम इसको क्लिक करके इसको यहाँ पे जाके ये नो बॉर्डर कर लेते हैं। नो बॉर्डर, अब हमने बॉर्डर लगाने कितने एरिया पे, बॉर्डर हम ज़्यादातर सीरियल नंबर से लगाते हैं और कहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक। यहाँ पे जाके हम इसको ऑल बॉर्डर्स हो गए। अब नोटिफिकेशन है, इसको हमने करना है यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बड़ा करके इसको बोल्ड कर देना है। नीचे वाले को हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर देना है, लेफ़्ट साइड वाला, और इसको बोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी जो हेडिंग्स हैं, इसको हम ये सीरियल नंबर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, और ये है। अब ये जो हमारे ये वाला रहता है, इसको हम रिमार्क्स वाले को हाईलाइट करके इसको हम मर्ज करना है हमने, और ये इंडोमेंट फंड को हमने मर्ज करना है, और हमने ये 5 वाले ऑप्शन को मर्ज करना है। ये देखें ये हो गया। अब हमने चलना है इसकी फॉर्मेटिंग क्या है। अब हमने फॉर्मेटिंग से पहले इसको पहले प्रिंट प्रीव्यू ले लेना है। प्रिंट प्रीव्यू में हमें देखें यहाँ तक बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको पता ही है कि हमने करना क्या होता है, आपने इसको यूं करके लेके आना होता है ताकि ये एक ही लाइन में, एक ही रो में ये चीज़ आ जाए। पेपर हम इसका क्या रखते हैं, हम पेपर इसका रखते हैं यहाँ पे जाके पेज लेआउट में, पेपर साइज़ हम रखते हैं A4 रखते हैं, और मार्जिन इसका जो है आप बॉटम ये वो मार्जिन इसका आप इसको जो है ना जी नैरो ही रहने दें। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हमने इसके अंदर ये रिमार्क्स वाला है, ये लेके आना। अब पहले तो ये कि ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और किसी एक सीरियल नंबर से क्लिक करके इसके तमाम जो है ऑप्शन, ये यहाँ तक जो देख रहे हैं नीचे तक ये पेज है, साइड वाला पेज हम बाहर मार्जिन से सेट कर लेंगे। इन जो है चीज़ों को हमने थोड़ा सा यहाँ से फैलाना है, फैलाएंगे ताकि ये यहाँ तक नीचे तक हमारे जो नीचे वाला मार्जिन है पेज का उस तक ये एक्टिव हो जाए। ये देखें एक्टिव हो गया। अब ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, इसको हम थोड़ा सा क्लोज़ करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को भी हम क्लोज़ कर लेंगे, और ये वाली तो हम काफ़ी क्लोज़ कर देंगे। अब देखें यहाँ तक हमारी फ़ाइल हो गई है कंप्लीट। अब बाकी जो इसका है, हम इसको यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाके तो हम देखते हैं कि कहाँ तक है। ये देखें यहाँ पे हम इसको जो है करते हैं, ये 2 पेजेस में हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा थोड़ा क्लोज़ करेंगे। ये सीरियल नंबर को क्लोज़ कर दें थोड़ा सा, और ये नेचर ऑफ फ़ी है इसको क्लोज़ कर दें, इसको क्लोज़ कर दें। रिमार्क्स ये देखें पूरा आ गया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो ये देखेंगे पूरा फाइल प्रिंट पे आ रही है, और ये नीचे 1 of 1 पेज है। तो ये इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आ जाए या इस तरह की फ़ाइल आ जाए जिसके अंदर ये इस तरह के सीरियल नंबर वगैरह हों, या एक ही ट्रेड के अंदर काफ़ी सारे हों, तो उसको आप इस तरह डिज़ाइन करेंगे। अब जो ऑल बॉर्डर्स के ऊपर जाके आपने जो साइडों वाला बॉर्डर है ये थोड़ा सा थिक कर लेना है। ये देखें यहाँ पे ये थिक बॉक्स बॉर्डर में जो साइडों वाला बॉर्डर होगा ये थिक होगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, ये देखें साइडों वाला बॉर्डर थिक नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ तक हमारी फ़ाइल कंप्लीट होती है। इसमें आपने करना क्या सीखा है, इसमें आपने ये मर्जिंग करना सीखी है। इसके अंदर आपने जो है एक ही के सीरियल नंबर के अंदर एक से ज़ायद जो है ये जो है डाटा दाखिल करना सीखा है। इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दें बस, ठीक है, एक आध पॉइंट बढ़ा दें। यहाँ तक हमारी फ़ाइल हो गई है कंप्लीट। अब हम इसको करेंगे सेव, फाइल पे जाके सेव कर लें, कंट्रोल एस पे सेव कर लें। अब ये एक्सेल की असाइनमेंट है हमारी 3, असाइनमेंट 3 के नाम से हम सेव कर देते हैं। प्रिंट निकालना हो तो फाइल पे जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें, और जैसे आपको ये प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है वैसा आप इसको क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। ये सिंपल सी फाइलें हैं, छोटी सी फाइलें हैं। ये समझाने का मकसद ये था आपको कि ये पहले हम इसमें आपको पेज सेटअप करना बताएंगे, फ़ाइलें बनाना बताएंगे, बाद में हम जो है कैलकुलेशन वाली फ़ाइलें जो है इसमें डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।